Hi friends, welcome back to our next video of class plus 2. Chapter is admission of a new partner which belongs to our accounts. आपको ध्यान होगा हमने पहले भी एक वीडियो की थी जिसके अंदर हमने रिगार्डिंग ट्रीटमेंट और टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में बात की थी, कितनी तरह की कैपिटल होती है। बेसिकली ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इसके अंदर हम कैपिटल को वेरियस तरह से ट्रीट करेंगे। वेरियस मेथड्स हैं इसके अंदर ट्रीटमेंट के और उसी के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रिवाइज़ करने के लिए हम अगर देखें तो क्या कैपिटल का ट्रीटमेंट रहेगा, किस अकॉर्डिंगली उस ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जाएगा, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली कैपिटल जो होती है हमारी दो तरह की होती है, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जो फिक्स्ड कैपिटल होती है वो फिक्स की जाती है बाय द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। सपोज पार्टनर्स फिक्स कर देते हैं 30 लाख कैपिटल रहेगी, सो दे आर नॉट एलिजिबल टू एक्सीड देयर दिस कैपिटल लिमिट। और जो हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को अपनी लायबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो अप डाउन करते रहते हैं। फ्लक्चुएटिंग ऑब्वियसली जो अप डाउन जाता रहता है अपने आप से ही मीनिंग में क्लियर कर भी रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम देखेंगे फिक्स कैपिटल कौन किस तरह से होती है। बेसिकली फिक्स कैपिटल जो हमारी होती है, मैंने आपको बताया, जो कि पार्टनर्स के द्वारा फिक्स की गई है। अब यहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट किया जाएगा। जब फिक्स कैपिटल मेंशन होगी क्वेश्चन के अंदर तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो एक बात ध्यान में रखना, जब फिक्स कैपिटल मेंशन होगी क्वेश्चन के अंदर तो उस टाइम पर दो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। फर्स्ट बिलोंग टू पार्टनर्स फिक्स कैपिटल, सेकंड बिलोंग्स टू पार्टनर्स करंट कैपिटल। अब पार्टनर्स फिक्स कैपिटल के अंदर क्या आएगा, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल के अंदर उनकी वो कैपिटल आएगी विच दे ब्रिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस। यानी जो बिजनेस के शुरुआत में जो कैपिटल वो लेकर आए थे सिर्फ वो बैलेंस मेंशन करेंगे, नथिंग एल्स, और कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। और पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर बाकी सारी ट्रांजैक्शंस यानी वो आइटम्स, वो चीज़ें जो किसी भी तरह से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को रेज कर रही हैं, जैसे कि सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर इन्वॉल्व की जाती हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। और एक बात और ध्यान में रखनी होती है, जब पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर हमें प्रिपेयर करना है और हमें बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी कुछ अकाउंट बैलेंस मेंशन भी हैं पार्टनर्स के, तो वो भी नोट डाउन हम इसके अंदर करेंगे, यानी ब्रोट डाउन बैलेंस करके। और जो सेकेंडली रहता है हमारा टाइप ऑफ कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसके अंदर सिर्फ सिंगल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा जिसके अंदर सारी एंट्रीज की जाएंगी। यानी इसके अंदर ही आपको कैपिटल भी नोट डाउन करनी है पार्टनर की जो कि शुरुआत में लेकर आए थे, और साथ के साथ जो दूसरी ट्रांजैक्शंस है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी इसी में एडिशन की जाएंगी। तो यहाँ पर अब हम देखें हमारा सबसे पहले चलो फ्लक्चुएशन कैपिटल के बेस पे परफॉर्मा देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था फ्लक्चुएशन कैपिटल जब अकाउंट में मेंशन होगी, बुक्स में मेंशन होगी, क्वेश्चन में मेंशन होगी, तो उसमें सारी ट्रांजैक्शंस एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर मेंशन की जाएंगी। यानी जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग रहेगी वो क्या रहेगी, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। दैट मीन्स दैट ओपनिंग बैलेंस एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है, वो हम ब्रोट डाउन करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो हमारा होगा वो इधर आएगा, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सैलरी टू अ पार्टनर्स जो उनको मिलेगी पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स पार्टनर के लिए, पार्टनर्स की कमीशन अगर कोई होगी बाय गुडविल, दैट मीन्स ये गुडविल वो है जो प्रीमियम न्यू पार्टनर लेकर आया था, यानी प्रीमियम ऑन गुडविल। आपको ध्यान हो हमने ट्रीटमेंट किया था व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, तो हमारी एंट्री जो रहती थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स को हम करते थे। तो यही चीज़ हम यहाँ पर उसी अकॉर्डिंगली हमारी जो है एंट्री रहेगी। और लास्ट में बाय रिजर्व्स अकाउंट, रिज़र्व इसलिए
क्योंकि कुछ रिज़र्व्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते, वो सिर्फ फर्म में ही मेंटेन किए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, लाइक कंपनसेशन फ़ंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड है। तो ये वही रिज़र्व्स हैं जो कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जर्नल रिज़र्व्स वगैरह। और डेबिट साइड में हम यहाँ पर डालेंगे ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गुडविल, रिवैल्यूएशन, लॉस और बैलेंसिंग फिगर। दैट मीन्स क्रेडिट साइड पे वो सारी आइटम्स मेंशन की जा रही हैं जो किसी तरह से एक पार्टनर की कैपिटल को रेज कर रही हैं, और डेबिट साइड पे वो जो किसी तरह से पार्टनर के अकाउंट को यानी पार्टनर के बैलेंस को डिक्रीज़ कर रही है, कम कर रही है। तो ये आइटम्स डेबिट और क्रेडिट में हम नोट डाउन करते हैं। और ये चीज़ होती है हमारी फ्लक्चुएशन, क्योंकि फ्लक्चुएशन कैपिटल में हमने बताया था सिर्फ सिंगल अकाउंट ही प्रिपेयर किया जाएगा। अब इसके बाद जो था वो था हमारा फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंगली मैंने बताया था दो तरह के अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, एक तो पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड था पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर हम क्या डालेंगे, सिर्फ बैलेंस ब्रोट डाउन, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच द पार्टनर्स ब्रिंग इन द बिगनिंग ऑफ द बिजनेस, यानी जो शुरुआत में लेकर आए थे। और पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है सेम एज इन फ्लक्चुएटिंग, यानी सिर्फ बैलेंस ब्रोट डाउन को छोड़ के, फिक्स कैपिटल के बैलेंस ब्रोट डाउन को छोड़ के बाकी जितनी भी सारी आपने एडजस्टमेंट नोट डाउन की थी फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में, जैसे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें कहाँ पर चली जाएंगी, पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट में। हम एक बात और ध्यान से देखते हैं, जब हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी, लेकिन अब बता रही हूँ। जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो कहते हैं वो कौन सा टाइम होता है या कब किस सिचुएशन के अंदर हमें पार्टनर के करंट अकाउंट को रेस करना पड़ता है। जैसे एक तो फिक्स कैपिटल, हमारा फर्स्ट केस तो ये हो ही गया है कि भाई जब हमें फिक्स कैपिटल मेंशन होगी। सेकेंडली, जब पार्टनर जो न्यू पार्टनर है वो अपना गुडविल का हिस्सा नहीं लेकर आता, तो उस टाइम पे हम पार्टनर के करंट अकाउंट को रेज करते हैं। ध्यान रखिएगा, पार्टनर न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को रेज किया जाता है उस वक्त, जो कि आप एंट्री पहले करते थे ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग यानी ओल्ड पार्टनर्स। इसमें क्या होगा, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। AB वर पार्टनर्स with ratio 3:1, they admitted C for 1/4 share in of profit. C could not bring, जो C है वो गुडविल कैश में नहीं लेके आया, और फर्म की गुडविल यहाँ पर हमें 80,000 मेंशन है, और एट द टाइम ऑफ C's एडमिशन, तो रिकॉर्ड द एंट्री। क्या होगा, सबसे पहले हम फर्म की गुडविल के अंदर C का हिस्सा निकालेंगे जो कि 1/4 है, दैट विल बी 20,000। और इस 20,000 को हम एंट्री क्या करते थे, पहले प्रीमियम फॉर गुडविल करते थे ना, लेकिन अब उसके अंदर बजाय क्या हो जाएगी, C's करंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पर देखो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं पता क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1। तो कई बार हम क्वेश्चंस में देखते हैं कि भाई जब हमारे पास सिर्फ ओल्ड रेशियो ही गिवन होती है तो हम उसी ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग ये रेशियो कंसिडर कर लेते हैं, या फिर न्यू रेशियो भी कई बार वही कंसिडर हो जाती है। सॉरी, न्यू रेशियो नहीं, इस केस के अंदर नहीं होगी। तो अब यहाँ पर हम वही बात करेंगे, तो वही हमारी ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग कंसिडर की जा रही है, और उसी की वजह से हमने इस 20,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर ए और बी के अंदर डिवाइड कर दिया है। लेकिन यहाँ पर मेन बात क्या है, मेन है न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को रेज करना, जो कि हमने सीज करंट अकाउंट के नाम से मेंशन किया है। जो 20,000 उसको गुडविल की फॉर्म में लेके आना था, लेकिन वो अब करंट अकाउंट के फॉर्म में वो लेकर आएगा। अब जो मेन थिंग शुरू हो गई है वो है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं, एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट।
पहले हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। बेसिकली इसके अंदर 5 केसेस हैं। फर्स्ट केस जो हमारा है, हमें जिसमें क्या करना है, पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। ओल्ड और न्यू पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है अलग अलग तरीके से, जिसमें सबसे पहला तरीका है, फर्स्ट केस है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यानी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरा एक प्रोसेस फॉलो अप दे दिया है, जिसके अंदर सबसे पहले कहता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कई बार गिवन भी होती है क्वेश्चन में, नहीं है तो इजीली उसका हिस्सा फाइंड आउट करके न्यू पार्टनर का हिस्सा माइनस करके रिमेनिंग करके हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंडली क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। सपोज अगर वो 20,000 लेके आए और 1/4 पार्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लेके आए, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो ये, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू में यानी मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। 1/4 लेके आए तो 4/1 हो जाएगा। दैट मीन्स 80,000 जो है वो टोटल कैपिटल कंसिडर की जाएगी। कैलकुलेट द न्यू, थर्ड स्टेप जो है, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बाय डिवाइडिंग द टोटल कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको ध्यान होगा फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने न्यू रेशियो निकाली थी। अब जो 80,000 आया उसको न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स। अब हम यहाँ पर एक डिफरेंस निकालेंगे उस कैपिटल के से जो कि हमारे पास पहले थी, यानी एक जो एडजस्टेड कैपिटल बोला जाता है, यानी जो हम पहले कैपिटल अकाउंट बना रहे थे सैलरी इंटरेस्ट वगैरह इन सब चीज़ों के साथ, उसमें जो कैरी डाउन आ रहा था वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस माइनस वो जो अब हमारे पास न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली निकला है न्यू पार्टनर की कैपिटल, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया जाएगा जो फिफ्थ स्टेप में बोला जा रहा है। फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिशिएंसी, जो भी होगा दोनों चीज़ों के बीच में, यानी एडजस्टेड और न्यू कि दोनों को कंपेयर करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो क्या किया जाएगा। सपोज पुराना पार्टनर ए है और ए की जो पुराने कैपिटल थी वो थी 80,000 और न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली वो बन गई है अब उसके 60। तो अब 20,000 इन एक्सेस है उसका, यानी उसको लगाने कितने थे 60, लेकिन उसने लगाए कितने हुए 80,000। तो क्या करेगा वो 20,000 टेकन आउट कर लेगा, यानी अपने वहाँ से विड्रॉ करवा कर पैसे ले जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई 60 थी, सपोज बी की 60 थी और उसका जो रिक्वायर्ड हिस्सा था वो था 80, तो उस केस के अंदर उसको 20 ब्रिंग इन करने पड़ेंगे यानी लाने पड़ेंगे। तो ये जो तरीका है ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल के थ्रू करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू इन कमेंट ऑल्सो प्लीज़।